नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। रामचरितमानस की चौपाइयां सभी का कल्याण करने वाली हैं, इसीलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस चौपाई का जाप करने से किन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। और ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं श्री रामचरितमानस की किस चौपाई का करें जाप? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से श्री रामचरितमानस चौपाई का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आज के राशिफल की बात करें, चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है भाद्रपद, और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है हर्षण और करण है विष्टि। तो ये था आज का पंचांग। और चलिए बात कर लेते हैं राशिफल की। सबसे पहला 12 राशियों में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में वाहन आदि खरीदने का बहुत अच्छा समय, अच्छा योग है। आज आप जो भी कहें बहुत सोच समझ करके कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी बात से कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, आपकी बात किसी व्यक्ति को प्रभावित करे, हर्ट करे, तो बहुत सोच समझ करके नपातुला बोलना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में उद्यमों से काफी फायदा हो सकता है। आज आपसे कोई व्यक्ति, आपका मित्र, खासतौर पर बहुत करीबी मित्र, आपसे आपकी सहायता मांगने आएगा, मदद लेने आएगा। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, जैसे भी आपको बन पड़े, आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री विश्वनाथाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आज की दिनचर्या में आप नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें, या अगर करते हैं तो जितना कम से कम करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में यश की प्राप्ति आज हो, ऐसी स्थिति बनती है। आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने अतीत को भुलाना होगा, और आज की दिनचर्या में काफी मेहनत और परिश्रम से दिन को व्यतीत करना होगा, तो मेहनत में कमी मत करिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वैद्यनाथाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि मध्य रात्रि में आपको स्नान नहीं करना चाहिए। इससे आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कहते हैं कर्क राशि के आज के लिए सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके बॉस आज आपको प्रमोशन देने का विचार कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, जिसका मूल कारण, जिसकी मूल वजह आपका मेहनती स्वभाव है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री गुरु अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आप बचते हैं तो दिन का और ज्यादा अच्छा लाभ ले सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों के सितारे आज क्या चाल चल रहे हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई बड़ा खर्च अचानक से आपकी चिंताएं और बढ़ा सकता है, चिंता में वृद्धि करेगा। आज आपके साथी को आपकी आवश्यकता होगी, तो आज आपको उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए, और परिवार की भावनाओं को समझते हुए उसके अनुरूप यदि आप कार्य करते हैं तो आपके हित में होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री शिवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बिना स्नान के तिलक धारण नहीं करना चाहिए, और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन करने से बचना चाहिए।
और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के सितारों की चाल कैसी है आज। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा वालों को अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। आप अपनी नौकरी में और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो केयरलेस स्वभाव है, आपका जो लापरवाही से परिपूर्ण स्वभाव है, वह आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो आज आप जो भी काम करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी गंभीरता और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। उसमें कहीं कोई गुंजाइश मत छोड़िए, अन्यथा आपको जो भी लाभ मिलना है, जो प्रमोशन इत्यादि मिलना है, उसमें दिक्कत आ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में भोजन के उपरांत स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान के उपरांत भोजन करने का विधान होता है। और चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या बिल्कुल भी ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग, खासतौर पर नौकरी पेशा लोग जो काफी समय से अपनी नौकरी में परिवर्तन चाहते थे, उनके लिए नौकरी बदलने का ये बहुत उचित, बहुत सही समय हो सकता है। आज इस समय में आपको अच्छे प्रस्ताव भी मिलेंगे। आज अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ हिसाब किताब, लेन देन की बातें आपको कर लेनी चाहिए। उसको जितना आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे, जितना पारदर्शी रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आज की दिनचर्या में भगवान गणेश का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बिना सोचे समझे, बिना किसी भी नियमावली को पढ़े कोई नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। किसी भी नए अनुबंध को अभी बिना सोचे समझे मत साइन करिए। और अब हम जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्तमान समय में यात्रा से लाभ मिल सकता है। जितना हो सके आपको इस समय में बचत करना चाहिए। आप अपनी बचत का आगे आने वाले समय में कई गुना ज्यादा लाभ ले सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सर्व विघ्न विनाशनाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी काम को करते समय में या जब आप यात्रा कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में लापरवाही से बचना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि धनु राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं उनके लिए आज। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्तमान समय में आप शरीर में थोड़ी सी थकान महसूस कर सकते हैं, धनहानि हो सकती है या फिर अनावश्यक खर्च आपके ऊपर आ सकते हैं। ऐसे में आपको मानसिक तौर पर खर्चों के लिए तैयार रहना चाहिए। जितना आवश्यक हो, जितना अपरिहार्य हो, जिसे टाला नहीं जा सकता, उन खर्चों को ही करना चाहिए। जिन खर्चों में आप कमी कर सकते हैं, जिनको टाल सकते हैं, उनको टालने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए सर्वारिष्ट निवारणाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपको वो कोई राय देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, तो उनकी बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। दिल पर मत लीजिए, उसको अपने लिए एक नसीहत के तौर पे या मार्गदर्शन के तौर पर लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और चलिए अब समझ लेते हैं कि मकर राशि के जातकों के सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं और आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए क्या कुछ करें जातक। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों के सहयोग से आप हर मुसीबत का आसानी से सामना कर सकेंगे। आपको आज काफी तारीफें मिल सकती हैं, जिसका मूल कारण आपका मेहनती स्वभाव है। जो आप मन से, लगन से काम करते हैं, आज वो लोगों को प्रभावित करेगा, पसंद आएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सर्व सौख्य प्रदाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। बाहर का भोजन, अशुद्ध भोजन, असमय भोजन करने से बचना चाहिए। और अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। चलिए जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा समय है। आज किसी बात पर आपको काफी क्रोध आ सकता है। आज अपने क्रोध को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री विनायक अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपके लिए जो शास्त्रीय सुझाव है वह ये है कि जब कोई व्यक्ति शयन कर रहा हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए, यानी सोते हुए व्यक्ति को आज न जगाएं। और अब बारी है मीन राशि की। जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप अपने विरोधी वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक कलह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप थोड़ा खिन्न रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। आज किसी मौके पर आपको काफी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है, तो आज ऐसे किसी भी काम को करने से बचना चाहिए जिसका परिणाम जो है शर्मिंदगी के साथ समाप्त हो, तो ऐसे कृत्य से बचिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बलानाम बुद्धि प्रदाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, तो अति आत्मविश्वास से बचिए। और इस वक्त कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नेहा जुड़ी हुई है, देहरादून से अपना प्रश्न पूछना चाहती है। नेहा जी, आप अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। सर नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1992। जी टाइम सर क्लियर नहीं है, 12 बजे से 12:30 के बीच में है और जन्म स्थान पौड़ी। जी बिल्कुल, ये समय दिन का है या रात का है? रात का। जी सर मुझे अपनी जॉब के बारे में पूछना है और शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये समय निश्चित ही बहुत कष्टकारी होगा। शनि जो है तीसरे और चौथे भाव का स्वामी है, तो इस समय में नौकरी में भी बाधाएं आएंगी। और जहां तक आपने विवाह की बात कही, तो बात चलेगी और रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी, ऐसी स्थिति बनती है। तो वर्तमान समय में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना करें। शंकर भगवान की पूजा से ही सूर्य और शनि का ये जो दोष है वह समाप्त होगा। तब आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ एक क्षेत्र, चाहे वो नौकरी हो या विवाह हो, सिर्फ उसमें ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में आपको तभी जाकर के फायदा मिलेगा। और इस वक्त चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। तिहार सिंह जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो जी क्या तुम बोल रहा हूँ सर? जी बिल्कुल, बताइए। ये हमारी जन्म तारीख है 19 सितंबर 1990। जी तो जन्म स्थान है रातोड़ा गांव और रात्रि 3 बजे। जी समय बता दीजिए। 3 बजे रात्रि। जी जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? कि हमारे यहाँ वंडर में काम कर रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री में, तो यहाँ परमानेंट नहीं है ना। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक नौकरी की बात है, तो वर्तमान समय में नौकरी में बाधाएं रहेंगी। राहु की महादशा अभी आपके लिए आरंभ ही हुई है हाल फिलहाल में, तो इसका प्रभाव रहेगा। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा। नौकरी को लेकर के, कार्य व्यवसाय, आजीविका को लेकर के अनिश्चितता की स्थिति आपके लिए बनी रहने वाली है। और उसका एक मूल कारण ये भी है कि लग्न में गुरु और बृहस्पति का और केतु का जो संयोग है वह गुरु चांडाल योग बनाता है, जिसके कारण व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता। बहुत मेहनत करने के बाद बहुत मामूली सी कमाई होती है। तो ऐसे में बेहतर ये रहेगा कि आप पितृदोष का निदान करें और नियमित दिनचर्या में हनुमान जी की पूजा आराधना करें। और अब ऋषिकेश से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। मेरा नाम अभिषेक रतौड़ी। जी बताइए। बर्थ 9 अप्रैल 1997। जी जन्म ऋषिकेश। जी जी मेरे कैसे रहेगा? अभी मैंने 12th पास किया, अब आगे क्या करा जाए? समय बताइए और जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान ऋषिकेश, समय 2:10 दोपहर के। जी जी पंडित जी, ये साल कैसा रहेगा मेरा विद्या के, पढ़ाई के उसमें? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की दशा चल रही है और बृहस्पति की अंतर्दशा है। वर्तमान समय में आपको बहुत अच्छे संयोग मिलेंगे। अगर आप फिनांस के क्षेत्र में जाते हैं, मैनेजमेंट या कॉमर्स की फील्ड में पढ़ाई करते हैं, तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। संयोग ऐसे बनते हैं। और कुछ समय निकाल करके भगवान श्री शिव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। चंद्रमा की दशा में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे रामचरितमानस की किस चौपाई का जाप करेंगे जिससे कि आपका कल्याण हो। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग रामचरितमानस की कुछ विशेष चौपाइयों के बारे में जानने वाले हैं, जिससे किसी भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भगवान श्री राम व रामदूत श्री हनुमान सहित कई विलक्षण व जीवन को साधने वाले आदर्श चरित्रों को उजागर करने वाली धर्मग्रंथ श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ मंत्र की तरह असरदार मानी गई हैं। इसे इसीलिए रामबाण भी कहा जाता है। वैसे तो किसी भी समय इनका स्मरण करना, इनका जाप करना, इनका प्रयोग करना
बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। किंतु किसी भी तरह से यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरे समय में, बुरी परिस्थितियों में फंस जाए, बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा हो, तो ऐसे समय में इन चौपाइयों का जाप करना, इनका उच्चारण करना, इन्हें स्मरण करना या इन्हें बोलना जो है वह संकट मोचक साबित होता है, सिद्ध होता है। इसी कड़ी में आर्थिक समस्या जैसे किसी व्यक्ति की आमदनी बहुत कम हो, मेहनत के बाद भी उसको लाभ ना मिल रहा हो, बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थिति हो गई हो, या आपकी कमाई से आपके खर्च की स्थिति बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने का आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये चौपाइयाँ बहुत रामचरितमानस की ये चौपाई जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत बड़ी राहत देने वाली है। इस चौपाई का असर समृद्धि, बरकत व बचत देने वाला भी होता है। धन लाभ देने वाली रामचरितमानस की इस चौपाई का स्मरण करने से, जप करने से, बोलने से पहले भगवान किसी भी व्यक्ति को जो इस चौपाई की साधना करना चाहता है, उस व्यक्ति को श्री राम, श्री माता सीता, भगवान श्री लक्ष्मण और हनुमान जी सहित राम दरबार की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। यथासंभव शांत स्थान में आपको इन मंत्रों का, इन चौपाइयों का प्रयोग करना चाहिए। ये चौपाइयाँ अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, तो ऐसे में बहुत एकांत में इनका आपको प्रयोग करना चाहिए। और यथासंभव अगर आपसे संभव हो जाए तो आप जिस भी स्थान पे हैं उस स्थान से काशी की तरफ यानी बनारस, वाराणसी की तरफ मुख करके 108 बार इन चौपाइयों का जाप किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रामायण स्वयं श्री काशी विश्वनाथ द्वारा प्रमाणित की गई है। इससे जुड़ी हुई कथा है, वो हम लोग कभी फिर जानेंगे। आज हम लोग जो चौपाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये आपकी आर्थिक समस्या का निदान करती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको इस चौपाई को उच्चारित करना है। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। इस चौपाई को पुनः एक बार सुनिए, ये आपका कल्याण करने वाली है, जीवन के हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं का निदान करने वाली है। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। इस चौपाई का प्रयोग कई प्रकार से होता है। कुछ लोग इसको मंत्र की तरह 108 बार या अपने सामर्थ्य अनुसार 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला जाप करते हैं। कुछ लोग इस चौपाई को दिन में एक बार जाप करने के बाद, पूजा स्थान में कम से कम 108 बार जाप करने के बाद पूरे दिन जो है मन में इसका स्मरण और उच्चारण करते रहते हैं, उससे भी इनको फायदा मिलता है। तो जिस भी प्रकार से आपका सामर्थ्य हो, जैसे भी आपके भाव हो और आपकी जैसी आवश्यकता हो, उस अपनी आवश्यकता के अनुसार इस चमत्कारी चौपाई का आपको फायदा लेना चाहिए। जब भी आप इस चौपाई का प्रयोग करें, भगवान श्री सीताराम को अपने हृदय मंदिर में धारण करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी समस्त आर्थिक समस्याएं दूर हों। निश्चित ही उनकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपके हर प्रकार के आर्थिक कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे और आर्थिक समृद्धि आपके परिवार में आने लगेगी। और कुछ दर्शक इस वक्त हैं हमारे साथ जो कि फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। तो चलिए, उदयपुर से गायत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी हम समस्या जान लेते हैं। गायत्री जी, अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण भी दें। हेलो, मेरा जन्म है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज एकदम हमारे तक नहीं पहुंची, फिर से आप बताइए। सर, मेरा नाम गायत्री है जी, और मेरा जन्म समय है 7:16 पहले तारीख बताइए, फिर उसके बाद समय बताइए। 20 जनवरी सन 1988। जी, अब समय और स्थान बताइए। हाँ, समय 7:16, हुसैनगंज, फतेहपुर। ये सुबह का है या शाम का है? शाम का है। जी जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे ये जानकारी लेनी, मेरे इसमें आर्थिक संबंधता नहीं आ रही। इतनी मेहनत करते हैं और जॉब के लिए बहुत परेशान है, हर तरीके से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सब चीजें परेशान है, जीवन में उन्नत नहीं मिल रही है। मुझे बताइए, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो देखिए, 1-2 महीने के अंदर आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा है और अमूमन रोज कार्यक्रम में 1-2 कुंडलियां ऐसी आती हैं जिसमें पितृदोष होता है। आपकी कुंडली में ये अशुभ योग जो है 9वें भाव में बना है। ऐसी कुंडली का ये एक चिर परिचित लक्षण है कि व्यक्ति जितनी मेहनत करे या जितनी उसकी योग्यता हो, उसको उतनी सफलता नहीं मिलती। और ख़ासतौर पर जब ये योग भाग्य स्थान में बन जाए तो उस व्यक्ति का भाग्य ही हमेशा प्रभावित रहता है। व्यक्ति अपने भाग्य से, अपने कर्म से दुखी रहता है। जहाँ तक नौकरी की बात है तो वर्तमान समय में जो शनि की अंतर्दशा है,
शनि सप्तमेश और अष्टमेश हैं, तो निश्चित ही आपको इस समय नौकरी में बाधा और नौकरी मिलने में समस्याएं आएंगी। तो वर्तमान समय में भगवान विष्णु की और उसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा करिए। भगवान की इच्छा हुई तो सब ठीक हो जाएगा। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड से। यशोदा जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण भी दें। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल जी, उसका जन्म है 7 नवंबर जी। और सन है 1994। जी तो मैं उसके बारे में ये जानना चाहती हूँ, उसे नौकरी मिलेगी या मतलब मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप पूरा जन्म विवरण बताइए, समय और स्थान भी बताइए। जन्म उसका उत्तराखंड। जी, समय बता दीजिए। का उत्तराखंड। यशोदा जी उत्तराखंड के किस शहर में आपके बेटे का हमें जन्म 7 हुआ था, नवंबर ये बताएं। और 7 चलिए, दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप जब भी हमारे साथ जुड़े तो पूरा जन्म विवरण अपने पास लिख कर रखें साफ साफ, ताकि वक्त आपका भी ज़ाया ना हो और जो बाकी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहते हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। प्रदीप हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप अपनी समस्या बताएं और पूर्ण जन्म विवरण भी दें। जी हाँ, जी बताइए। मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बढ़िया हो रहा है। मैं एडवोकेट हूँ, व्यवसाय से जुड़ा हूँ। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। जी हाँ, 9/12/61 लखीमपुर खीरी यूपी। समय बता दें। मॉर्निंग 7:25। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। जैसा आपने बताया कि आप वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, शनि की अंतर्दशा, राहु की महादशा, ये आपको बहुत अच्छी सहायता कर सकती है। आवश्यकता है इसका लाभ लेने की। आपको हनुमान जी की पूजा आराधना पूरे मनोयोग से करना चाहिए। कुछ संघर्ष की स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन अगर आप सही मार्ग पर ठीक से आप आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा लाभ भी लिया जा सकता है। ऐसे में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। अपनी तरफ से प्रयास करिए कि शनिवार और मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं। राहु और शनि का जो संयोग है वह किसी भी जातक के जीवन में बहुत सारे व्यवधान लाता है, और अगर वही जातक हनुमान जी की सेवा आराधना करे तो फायदा भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, कल्याण जल्दी ही हो जाएगा। और आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम। और फिलहाल मुझे दें इजाजत, और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।